बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड में भारतीय राजनीतिक विचारकों में आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य का देन। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय राजनीतिक चिंतन को उनकी देन बहुआयामी एवं अत्यंत विशाल है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केवल उनके विचारों का ही विवरण नहीं मिलता है, अपितु उन्होंने अपने से पहले के अनेक प्रमुख विचारकों के विचारों का उल्लेख किया है और उनकी व्याख्या भी की है। यह उल्लेखनीय है कि इनमें से अनेक प्राचीन विचारक ऐसे हैं कि जिनके मूल ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है और इस स्थिति अर्थशास्त्र ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा हमें इनके चिंतन का परिचय प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रमुख विचारकों में भारद्वाज, पिशुन आदि प्रमुख हैं। टी.एन. रामास्वामी के अनुसार कौटिल्य अर्थशास्त्र से पहले की रचनाओं में इधर उधर बिखरी हुई राजनीतिक बुद्धिमत्ता तथा शासन कौशल की कला एवं विज्ञान का सही अर्थ में संग्रह है, जिनका कौटिल्य ने शासन कला के एक पृथक एवं विशिष्ट विज्ञान की स्थापना की कोशिश में सरलीकरण किया है। कौटिल्य ने अपने पूर्व के राजनीतिक विचारों का अपने युग के संदर्भ में पूर्ण विकास किया है। अपनी इस विशेषता के कारण उन्हें प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र का सर्वोत्तम विचारक कहा जाता है। ये एक वास्तविकता है कि कौटिल्य ने प्राचीन राजनीति के विभिन्न अंगों पर इतने विस्तार एवं सूक्ष्म रूप से में लिखा है कि उनके बाद के अधिकांश विचारकों ने उन्हीं के विचारकों का अनुसरण किया है। अर्थशास्त्र के विभिन्न स्थलों पर कौटिल्य ने धर्म एवं नैतिकता के साथ राजनीति के विभिन्न प्रकार के संबंधों को प्रकट किया है। उन्होंने सामान्यतः धर्म एवं नैतिकता के अनुसार राजा को प्रजा पालन का निर्देश दिया है, किंतु इसके साथ ही धर्म व नैतिकता पर राजनीति की श्रेष्ठता को भी प्रकट किया है। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं पर राजकीय नियंत्रण का समर्थन किया है। राजाज्ञा एवं धर्मशास्त्र में विरोध होने पर राजाज्ञा को ही प्रमाण माना है। राजनीतिक साधनों की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों को अपनाने पर बल दिया है, किंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि कौटिल्य ने पूर्ण रूप से राजनीति एवं धर्म अथवा राजनीति एवं नैतिकता के पृथक्करण को स्वीकारा है। कौटिल्य ने भारतीय परंपरानुसार राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। कौटिल्य की विशेषता यह है कि उन्होंने सप्तांग राज्य के प्रत्येक अंग की विस्तृत विवेचना की है। उन्होंने इन सभी अंगों के पारस्परिक महत्व की दृष्टि से उनके वरीयता क्रम को प्रकट किया है और उनके पारस्परिक निर्भरता को भली भांति स्पष्ट किया है। उन्होंने प्रत्येक अंग के व्यसनों का उल्लेख किया है और यह बताया है कि किसी अंग के व्यसन का अन्य अंगों की क्रियाशीलता पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार यद्यपि कौटिल्य ने राजा की विस्तृत अधिकारों, शक्तियों एवं उनकी महत्ता को प्रतिपादित किया है, किंतु उन्होंने राजा को स्वामी कहकर भी वास्तव में उसे प्रजा सेवक ही माना है। राजा को समस्त शक्ति एवं अधिकार प्रजा कल्याण के दायित्व की पूर्ति के लिए ही मिलते हैं। राजा के समस्त शासन अधिकार अंत में प्रजा के संतोष एवं सहमति पर ही आधारित होते हैं। कौटिल्य ने अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख किया है जो असंतुष्ट एवं क्रोधित प्रजा द्वारा मार डाले गए। कौटिल्य ने राजा के साथ ही अमात्य को राज्य रूपी गाड़ी का पहिया माना है और बताया कि राजा को अमात्यों से परामर्श लेकर ही राजकार्य करना चाहिए। इसके साथ ही अमात्यों का भी यह दायित्व बताया कि वे राजा को कर्तव्यमुख होने से रोकें। कौटिल्य ने इस तथ्य को भी प्रकट किया कि दुष्ट प्रकृति तथा आत्मसंपत्ति रहित राजा विशाल राज्य का स्वामी होकर भी अपने अमात्यों द्वारा मारा जाता है एवं शत्रु के अधीन हो जाता है। कौटिल्य ने राज्य का विस्तृत कार्य क्षेत्र बताया है और राज्य के अनिवार्य कार्यों से लेकर प्रजा कल्याण के महान दायित्वों से संबंधित है। राज्य सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों से संबंधित प्रजा कल्याण के कार्य करता है। यह कृषि एवं व्यापार के विकास में सहयोग देता है। कृषि की हानिकारक कीटों से और मनुष्यों की हिंसक पशुओं, अकाल, बाढ़, अग्नि, महामारी आदि से रक्षा करता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य प्रजाजन के शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं नैतिक विकास के भी कार्य करता है और प्रजा के धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के प्रयास करता है तथा प्रजा के असहाय एवं निर्धन वर्गों की मदद करता है। इस प्रकार कौटिल्य
ने एक ऐसे राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है जो प्रजा कल्याण के दायित्व के प्रति समर्पित है। राजा के विस्तृत प्रजा सेवी कार्यों के अनुरूप ही कौटिल्य ने एक विस्तृत एवं व्यवस्थित प्रशासन प्रणाली का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य के संपूर्ण प्रशासन को 18 तीर्थों में विभाजित किया। प्राचीन भारतीय चिंतन में कौटिल्य अर्थशास्त्र राजकीय एवं सार्वजनिक दृष्टि से राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन का पहला गंभीर प्रयत्न है। इस ग्रंथ ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, व्यापार एवं वाणिज्य, खान, वन आदि से संबंधित आर्थिक विवेचना प्रस्तुत की है। इसने कर प्रणाली के बारे में भी संतुलित विचार प्रस्तुत किए। इस तथ्य पर बल दिया है कि नए उद्योगों को राज्य का संरक्षण मिलना चाहिए और राज्य के हित को ध्यान में रखकर ही आयात एवं निर्यात की नीति को तय किया जाना चाहिए। राज्य को सार्वजनिक हित में स्वयं उद्योगों का संचालन करना चाहिए तथा प्रजा के कमजोर एवं असहाय वर्गों को रोजगार के अवसर देने चाहिए। कौटिल्य ने सार्वजनिक हित में राज्य द्वारा लाभ, मजदूरी एवं मूल्य के नियंत्रण का समर्थन किया है और राजा को निर्देश दिया है कि वह ऐसे आर्थिक कार्यों को प्रोत्साहन नहीं दे जो प्रत्यक्ष रूप से कोष की वृद्धि में तो सहायक हों किंतु प्रजाजनों में अनैतिकता को बढ़ाने वाले हों। यद्यपि कौटिल्य ने समाज के संगठन का आधार वर्ण व्यवस्था को बताया, किंतु उन्होंने वर्ण के आधार पर राजनीतिक एवं नागरिक जीवन में असमानता के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। कौटिल्य ने न्याय का प्रमुख उद्देश्य समाज कंटकों तथा अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों से सामान्य प्रजाजन के जीवन की रक्षा को बताए हैं। उन्होंने 2 प्रकार के न्यायालय बताए, धर्मस्थलीय तथा कंटन शोधन, जो सामान्य रूप से क्रमशः दीवानी व फौजदारी मुकदमों से संबंधित न्यायालय हैं। उन्होंने न्यायालयों के संगठन, न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्याय की प्रक्रिया, अपील आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला है। वादी, प्रतिवादी, साक्षी आदि के अधिकारों का स्पष्ट वर्णन किया। इसके साथ ही कौटिल्य ने दोषी, न्यायाधीशों एवं राजा के दंड का भी विचार किया है। कौटिल्य की मान्यता है कि अपराध करने पर सभी व्यक्ति दंडनीय होते हैं। उन्होंने दंड के उद्देश्य, दंड की प्रकृति, मात्रा एवं प्रकार की गंभीर विवेचना की है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के विकास में कौटिल्य का योगदान अनुपम है। सालेटोर के अनुसार प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य विचारधारा कौटिल्य की है। वस्तुतः प्राचीन भारत ही नहीं, विश्व स्तर के प्राचीन राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य का स्थान अग्रगण्य है। अरस्तु व कौटिल्य लगभग समकालीन है और उनके बीच समानता व असमानता के तत्व भी दिख पड़ते हैं। अनेक बार कौटिल्य के चिंतन की तुलना 16वीं सदी के चिंतक मैकियावेली से भी की जाती है। हालांकि कौटिल्य मैकियावेली की तरह न तो संकीर्ण है, न ही नैतिकता विहीन। कौटिल्य की एक महान विशेषता है कि उन्होंने जिन विचारों को प्रस्तुत किया उनके आधार पर एक विशाल एवं श्रेष्ठ साम्राज्य की स्थापना में भी सफलता पाई। B.D. केला कहते हैं, कौटिल्य अवश्य हमारे अभिमान का कारण है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।